प्रदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो को अंत तक देखना है, अंत में ही इसका सार निकलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक लड़का होता है, उसने सोच लिया होता है मेरे 12वीं में 97 मान लीजिए 98% सोचता है वो कि मेरे 98% बनेंगे। वो सोचता है कि 98% बनने के बाद मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, इस कॉलेज के बाद मैं ये सब्जेक्ट चूज करूंगा, सब्जेक्ट चूज करने के बाद मैं आगे बढ़कर ये बनूंगा। अब जब उसके पेपर हुए, एग्जाम हुआ, उसके परसेंट कितने आए? 96, मात्र 2% कम, 96। उसका इतने डिप्रेशन में चला गया वो बंदा और वो आत्महत्या कर ली उसने। ऐसे कई प्रकार के हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों बच्चे हैं ऐसे जो इस स्थिति को करते हैं। 2% 1% के चक्कर में पहले ही सोच लेते हैं। और तो आप ये बताइए, क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इतनी है कि परसेंट से हमारी जिंदगी की तुलना कर ली? चलिए मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। ये बताइए, मान लीजिए क्रिकेट है, ठीक है, आप एक क्रिकेट के तौर पर बैठे हैं, आप खड़े हैं क्रिकेट इस पे, ठीक है ना, और इसको आपको क्या करना है, ना आपका कोई विकेट कीपर है पीछे, ना कोई फील्डर है, ना विकेट है, आपको सिर्फ क्या करना है, बैटिंग करनी है और जिंदगी आपको बॉल फेंक रही है। आप एक स्टूडेंट हैं, बैटिंग क्रिकेट का माध्यम समझा रहा हूं, लेकिन यहां पे आप जिंदगी बॉल फेंक रही है और आप विकेट खड़े हुए हैं, ना कोई विकेट है ना कुछ है, जिंदगी ने एक बॉल फेंकी और वो आप बीट कर गए, चली गई गेंद। तो क्या आपके लिए दूसरी गेंद नहीं आएगी? क्या वो गेंद छूट गई तो आप मर जाएंगे? क्या आपके माता पिता कहते हैं कि आप उसको मर जाइए, या आप कुछ कर नहीं सकते, आप बिल्कुल मंद हो गए हैं आप? तो आपको बता दो, जिंदगी दूसरी बॉल भी फेंकेगी। पहली बॉल छूट गई, छूट गई, दूसरी बॉल छूट गई, मान लीजिए दूसरी बॉल फेंकी, वो भी छूट गई। पहली बॉल मैंने मान लिया, पहली बॉल परसेंट थे कम आए, हमने कॉलेज चूज नहीं कर पाए, छूट गई, क्या मर जाओगे? नहीं, हमें मरना नहीं है, ना आत्महत्या करनी है। दूसरी बॉल फेंकी, वही बीट हो गई, तीसरी बॉल फेंकी, वही बीट हो गई, चौथी बॉल फेंक दी, वो भी चली गई, छठवीं बॉल आई और मार दिया आपने एक 6, छक्का मार दिया, 5 बॉलों की कसर छठवीं गेंद में आपने निकाल दी। लेकिन मैं मतलब क्या कर रहा हूं छठवीं गेंद का? मतलब यह हुआ आपने परसेंट 2% 4% कम बनाए, ठीक है, आपने मेहनत करी, आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो कॉलेज आपको नहीं मिला, ठीक, आप तीसरे कॉलेज में चले गए, उसमें आपको एडमिशन लिया, हो सकता है वो कॉलेज उससे बेहतर हो, आप उसमें कुछ अच्छा चीज सीखे और उसके बाद आप नई ऊंचाइयों को छुए। वो नई ऊंचाई आपका लास्ट बॉल पे 6 मारना है, और ये नहीं है कि आप उस पर रुक जाएं, 7वीं बॉल पे भी 6 मारना है, 8वीं पे 6 मारना है, 9वीं पे, 10वीं पे, 11वीं पे, 12वीं पे। मेरा कहने का मतलब है हर गेंद पे फिर उसके बाद 6 ही मारते चले जाएंगे आप। कहने का क्या मतलब है समझिएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने नौकरी इतनी बेहतरीन पाली 6वीं गेंद पे छक्का मार के कि आपको लोग बुलाने लगे, हमको इस व्यक्ति की जरूरत है। 7वीं बॉल पे छक्का मारा आपने, दूसरी जगह आप बढ़ते चले गए, हमें वहीं रुकना नहीं, बढ़ते जाना, छक्के पे छक्के मारना है और दुनिया को बता देना है कि परसेंट मायने नहीं रखते हैं हमारी जिंदगी। अगर आप पिच पर खड़े हैं तो भाई कैसे आउट हो जाएंगे आप जब तक पिच पे खड़े रहेंगे आप आउट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई विकेट नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं, कोई फील्ड नहीं है। इसी प्रकार जब तक आप मेहनत करते हुए अपनी लगन से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तब तक आपको जिंदगी से कोई आउट नहीं कर सकता। आप खुद आउट ना होइए। मैंने कई बच्चों को देखा है, कई न्यूज में पढ़ा है, वो बच्चे 2% 4% के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, माता पिता को छोड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज है। मैं इसलिए सभी बच्चों को, क्योंकि ये इसलिए वीडियो लेके आया हूं मैं, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में 12वीं के बच्चों के पेपर नहीं हुए। मैं कई 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैंने कई बच्चों को देखा है, उन बच्चों का कहना है कि अब हम ना जी रहे हैं ना मरने में रहे, अब हम आगे चल के क्या करेंगे। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, और ऐसे कई बच्चे हैं, मैंने कईयों सुना है, अब हमारे परसेंट कम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो मैं उनको बता दूं, जिंदगी में परसेंट काम नहीं आते हैं, जिंदगी में काम आती हमने जो उससे सीखा है वही हमारी जिंदगी में काम आएगी। आपको कॉलेज भला जिसने सोचा था वो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सके आपको कॉलेज उससे थोड़ा लेवल के नीचे मिले, लेकिन हो सके उस कॉलेज में आपको सीख ज्यादा मिल जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमेशा आप लोग जिंदगी से कुछ सीखेगा। पेपर जाने दीजिए, 1 पेपर आएगा, 2 पेपर आएगा, 3 पेपर आएगा। आपको बता दूं कई ऐसे पेपर आते हैं जिसमें 6 पेपर देने के बाद नहीं निकलता व्यक्ति, 7वें पेपर में निकल जाता है। वो आईएएस के पेपर लोग देते हैं, यूपीएससी के पेपर कितना अटेम्प्ट करते हैं वो, तब भी नहीं निकल, क्या वो छोड़ देते हैं? नहीं, दूसरे तीसरे में वो निकलते हैं, पहले में निकले, दूसरे में, तीसरे में निकल गए,
तो 1 बन जाता है। इसी प्रकार मैं सभी बच्चों को सलाह दूंगा कि 12वीं के बच्चों आप लोग कभी भी ऐसे कदम ना उठाना, भले आपके परसेंट कम हो या ज्यादा हो, आप लोग हिम्मत बांध के रखना। कम में बिल्कुल हिम्मत बांध के रखना कि कम परसेंट आगे तो आगे, लेकिन हमने कुछ सीखा है और आगे चल के इस परसेंट को हम जुटला के एक बहुत बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप हमेशा मेरी इस वीडियो को ध्यान में देंगे और खुश रहेंगे और आगे चल के नई ऊंचाई छुएंगे।